खंडन होता है, खंडन को ही बोलते हैं अपखंडन, विखंडन नहीं, अपखंडन या पुनर्जनन या पुनर्भवन। पढ़ाए थे ने, पढ़ाए थे। यही अस्पैरो गायरा, अस्पैरो गायरा, ये पहले खंडन हुआ, क्या हुआ? अमीबा वगैरह में क्या होता है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, लेशमानिया, ये सभी में क्या होता है? सभी में पहले जो है विकसित हो जाता है तब टूटता है, तभी खंडन। कौन चीज है ना? प्राइमोडियम में पहले विकसित हो जाता है तब टूटता है, तभी खंडन। बहु विखंडन, बहु, लेकिन इससे पहले टूट जाता है। पेरेनिलिया हो, अस्पैरोगायरा हो, पहले टूट जाता है तो खंडन या अपखंडन, उसका पुनर्जनन पुनर्भवन होता है। तो खंडन, अपखंडन, पुनर्जनन, पुनर्भवन एक ही चीज है, विखंडन अलग है। समझ गया? अच्छा, पाई भाई बड़ी बातों में बोल दिए हैं, समझ गया? चलो यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? प्राइमोडियम क्या है? इसमें देखो पहले विकसित हो गया है, उसके बाद अलग हो गया, क्या हो गया? तो ये विखंडन है। खंडन, अपखंडन है, विखंडन, विखंडन में बहु विखंडन, लेकिन यही खंडन रहता, अपखंडन रहता, पहले टूटिए जाता, उसके बाद पुनर्जनन करता। समझ गया है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, ये सब बता चुके आप लोग को। कितना नंबर क्वेश्चन में चलेंगे? 100 तक हो गया है, 100 तक हो चुका है। चलो 101 रुपया दो। चलो ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो। पीडीएफ डाले नहीं सर? कब डालिएगा? कौन पीडीएफ रे पहला? कौन पीडीएफ? पालो जी आपके साथ साथ चल रहा है, जो पीडीएफ न डाला हुआ डलवा देंगे। निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है? मिथक मतलब पहले क्या होता है? मिथक मतलब होता है गलत, क्या होता है? या असत्य, क्या होता है? असत्य क्या होता है? या भ्रम क्या होता है? भ्रम क्या होता है? भ्रम नहीं है, गलत नहीं है, असत्य नहीं है, यानी सही है। क्या है? अरे है ना? अरे तो कौन इसमें क्या खोजना है? गलत की सही? सही खोजना है। मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भ्रम है, इसलिए तुम लोग बोल देना, इस तरह जो भी बोले वो तो भ्रम हो। कौन सी हो? मिथक है। क्या है? जिसमें जो है घर के जो महिला लोग रहेगी, अब बूढ़ी उड़ी रहेगी, वो अपने अपने आपके जो है बहुत बड़ा डॉक्टर समझ लेती है। ये भ्रम है, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हाँ, ये मतलब इस तरह है, किसी का मतलब बहुत ज़्यादा पेन वगैरह कर रहा है, मन चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो खान तब बन जाता है, कहते खान में खराब हो गया है, ये भ्रम है। कौन सी है? भ्रम। चलो अगला, बच्चों के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से माँ जिम्मेदार नहीं, पिता। कौन सी? अगला, यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो गर्भवती हो जाएगा। सही है? अरे सही है, भ्रम है। क्या है? अरे पहले ये सब समाज का सोच था, यह सभी जो है समाज का सोच था। क्या था? वही सोच को यहाँ लिखा गया। क्या किया गया? लिखा गया। तो भ्रम है। क्या है? भ्रम है। क्या है ना? रिप्रोडक्शन किसी का भी हो, एक ही प्रजनन एक ही तरीका से होता है क्या ना? इन्हें की क्या ना, कोई मुंह से उत्पन्न ले रहा है, कोई हाथ से उत्पन्न ले रहा है, कोई पैर से उत्पन्न ले रहा है, उससे होता है कि एक ही तरह होता है। समझ गया है ना? अगला, चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है। हाँ, फास्ट फूड पोषण कम में होता है और नुकसान करेगा, इसलिए किशोरावस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन सब लोग ज़्यादा यही खाना पसंद करेगा, है ना? चिप्स खेबो, कुरकुरे खेबो, है ना? मोटू पतलू खेबो, मोटू पतलू देखबो भी खेबो। हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। अगला, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। अरे ऑनलाइन ले ला, यहाँ ध्यान दो। सल दरोगा वाला बेच को बिहार पुलिस में कन्वर्ट कर दीजिए गुरुजी प्लीज। ठीक है, सब कन्वर्ट करेंगे, सब एक कन्वर्ट कर देते हैं ना। जनावर आदमी कहेगा पक्का ले ली लोग। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। प्रत्येक युग्म से गुणसूत्र, हाँ, मेल और फीमेल दोनों से।
और यह मातृ तथा पितली मूल की हो सकती है। हाँ, जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्र की समान संख्या बाहर कर देती है। वंशावृत्ति की इस तरह की प्रणाली में वर्णित किया जाता है। अब बताओ, बोल रहा है इस वंशावृत्ति की इस तरह प्रणाली में क्या वर्णित किया जाता है? गुणसूत्र संख्या में भिन्नता को, जातियों में उत्परिवर्तन को, जीवों का जाति उद्भव या मेंडल के प्रयोग के परिणाम। बोल रहा है प्रत्येक जनन कोशिकाएं प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। एक गुणसूत्र जैसे मान लो एक्स 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 वाई, इसमें कोनो एक आएगा, दोनों तरफ से एक ना आएगा रे, है ना। तो मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है, मतलब मिलता है ना, तो वह जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करता है। जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करता है। संतति में युग्मक की समानता संख्या को बाहर कर देती है। युग्मक की संख्या बाहर कर देती है। इस तरह के प्रणाली को वर्णित करते हैं। गुणसूत्र संख्या में भिन्नता, है ना, जातियों में उत्परिवर्तन, जीवों के जाति उद्भव, है ना। तो यहाँ पर वो जाति में उत्परिवर्तन, यानी जाति में उत्परिवर्तन मतलब बदलाव। कौन चीज? धीरे धीरे से हम लोग क्या थे, पहले बानर थे, धीरे 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 उत्परिवर्तन होते 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 चेंजिंग क्या हुआ? चेंजिंग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो नेक्स्ट बताओ, चलिए बताओ, निम्न में से कौन सा तरीके, हाँ भाग गया मोटापा, मोटापा, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण में का हिस्सा नहीं है? यानी शरीर में यौन विकास हो रहा है तो उसके कारण आवाज बदलाव होगा। हाँ होगा। लड़का लोग का आवाज ना भैंसा ऐसा हो जाता है, अरे होता है, मुहासा कहाँ आता है, मासिक धर्म, हाँ लड़की में आती है। मोटापा जरूरी ना है कि मतलब जो है प्रजनन के कारण ही मोटापा हो रहा है। शरीर में जो है ना आपका जो है यौन विकास के कारण ही मोटापा हो रहा है, जरूरी नहीं है। ज्यादा खाए भी ज्यादा मोटे भी ना रहे, ये खाना कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज, बी जो है यौन प्रजनन का, यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है। चलो बताओ ए क्या है, बी क्या है? बी है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी, अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी, डिंब। और ए जो है ये गर्भाशय के ऊपरी भाग, ऊपरी फुंडुस, कौन ची? अब बताओ यहाँ पर निषेचन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज, और यहाँ पर विकास, डेवलप, क्या होगा? भ्रूण का विकास, प्रत्यारोपण, विकास ना होगा रे। तो ए में होगा भ्रूण का विकास यानी प्रत्यारोपण, और बी में निषेचन। बी में कोई लोग कहीं लिखल है, ए में क्या होगा? ए था क्या? फ्लोपियन ट्यूब, क्या सॉरी ए था गर्भाशय, क्या था? ए गर्भाशय यानी भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास। और बी था फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन निषेचन, क्या होगा? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी पढ़ा हुआ सब कुछ है रे। चलो नेक्स्ट ये रहा, बताओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, फुंडुस, हाँ बोलो, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित, नवोदित यानी भ्रूण बना है, नया नया भ्रूण बना है, सीडिंग हुआ है, गर्भाशय में गया है, के रूप में विकसित होता है? तो यह भ्रूण कौन सी? भ्रूण यानी बीज, भ्रूण यानी जब अंडाणु शुक्राणु मिल गया है तो युग्मनज बन गया है, जायगोट बन गया है ना। अब ये जायगोट बीज के रूप में प्रत्यारोपण हो जाएगा गर्भाशय में, और वहीं बीज के रूप में अंकुरित होगा, अब बेबी बनेगा। क्या बनेगा? तो नवोद भीद, नवोद यानी सीडिंग, कौन सी? यानी बीज जो है बन गया, सीड मतलब बीज, ठीक है ना। ये भ्रूण को बोलते हैं। तो विकसित किस रूप में होता है? भ्रूण के रूप में। भ्रूण के कहाँ होता है? गर्भाशय। कहाँ होता है? यूट्रस। कहाँ होता है? यूट्रस। चलो बोलो बोलो, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। बॉयज हो जाए गर्ल्स, उस समय परिवर्तन होता है, ज्यादा गर्ल्स में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियां लैंगिक परिवर्तन संबंधित है? कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियां में होती? लड़कियां में शरीर के विभिन्न हिस्सा पर बाल का बढ़ना, ये सब में है। मुहासे युक्त तेलीय त्वचा,
ये लड़का लड़की सब में होता है। अष्टांग अंतिम वृद्धि केवल लड़कियां, केवल। ऑप्शन नंबर सी। तो सब इजी चीज है ना। अरे चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी नेक्स्ट। किशोर आयु में, किशोर आयु मतलब जब प्यूबर्टी एज प्राप्त हुआ है, अभी जवानी प्राप्त हुआ है, लगभग 12 वर्ष से ऊपर लड़की में, किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं है? नहीं है, यानी किशोरावस्था में कौन परिवर्तन नहीं होता है? ये चारों में 3 गो होगा, एगो नहीं होगा। तो तेलिए त्वचा, हाँ तेलिए त्वचा होता है। शरीर के सभी हिस्सों में बाल की वृद्धि, सब हिस्सों में बाल की वृद्धि होगा तो भैंसिया बन जाएगा। सब हिस्सा में बाल की वृद्धि हो जाएगा, पूरे में बाल मानो भर गया है पूरा बॉडी में, की बन जाएगा? अरे भालू बन जाएगा, भालू बंदर न बन जाएगा। फिर जो है आदिमानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आदिमानव चिंपांजी फिर बन जाएगा। सब हिस्सा में बाल की वृद्धि सही नहीं है, कुछ हिस्सा में होता है। शरीर के कुछ भागों में बाल का बढ़ना हाँ सही है, कुछ को मुहासे आना सही है। पिंपल, तो ऑप्शन नंबर बीज रंग, बीज रंग। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो रहा है कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो गया है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, तो इसी के अंडाणु को निकालेगा और पिता के शुक्राणु को लेगा और बाहर में निषेचन, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन। बताया छंदे, फ्लोपियन ट्यूब में क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाएगा, फिर उस भ्रूण को विकास के लिए गर्भाशय में डालेगा। पता है ना, वही बोल रहा है, क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाता, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, अवरुद्ध है। क्या है? ऐसे मामले के लिए डॉक्टर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं, बाहर में फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। गलत चरण चयन के लिए यूनज को बाहर रखा जाता है। हाँ, यूनज को बाहर रखा जाएगा अब बाहर में, और उसका विकास एक परखनली में नहीं, विकास गर्भाशय में ही होगा। भले ही बाहर में निषेचन हो जाए, लेकिन विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में ही। रॉन्ग, क्या हो गया है? पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है। हाँ, पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है, बोल रहा है। गलत चरण का चयन करें हम, ये सही है। क्या है? अंडाणु और शुक्राणु तो बाहर में मिलता है, शरीर के बाहर फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब में युग्नज, युग्नज मतलब जायगोट, कौन चीज? यानी अंडाणु शुक्राणु मिल गया है, बनता है और 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। हाँ, बाहर में जायगोट बन गया, युग्नज बन गया, यानी अंडाणु शुक्राणु मिल चुका है। अब उसे 1 सप्ताह बाद कहाँ रखा जाएगा? गर्भाशय में। ये भी सही है। गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ए इज। वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन। कहाँ, कौन देश? इंग्लैंड। कौन देश? इंग्लैंड। कब? 1978। 1978 कर पढ़ाए थे ने। टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक, टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक तो रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स पढ़ाए थे ना, इसे याद रखना है ना। अलग क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी। बिल्कुल लिख दिया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन कथन गलत है? गलत है, गलत है। युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आता है। सही है, सही है। युग्मक नहीं बेला, युग्मनज। युग्मनज में 2 साथ आता है, दोनों अलग। युग्मक तो सिंगल होता है, युग्मक सिंगल होता है,
युग्मक सिंगल होता है, ऐसे मेल युग्मक, मेल गैमेट शुक्राणु, फीमेल युग्मक, मादा युग्मक यानी मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट अंडाणु, ये तो सिंगल होता है। ये दोनों को मिलना यानी युग्मनज कहलाएगा। जब ये दोनों मिलेगा एक साथ आएगा तो उसे युग्मक नहीं बल्कि युग्मनज जायगोट। युग्मक मतलब गैमेट, मेल गैमेट शुक्राणु है ना, फीमेल गैमेट अंडाणु, लेकिन दोनों मिल गया तो जायगोट युग्मनज। कल से बता दोनों में अंतर है, कल से बता रहे हैं। तो जब दोनों साथ आएगा तो युग्मनज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मक नहीं, गलत है। अगला कथन गलत है, एक के गलत है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण, हाँ कल भी कलेले हैं। प्रत्येक जीन का एक विशेष लक्षण होता है, कल भी कलेले है ना, सही है। जीन गुणसूत्र पर होता, हाँ कल तो डायरेक्ट क्वेश्चन में यही था, है ना, क्योंकि गुणसूत्र में डीएनए, डीएनए में जीन। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करता, हाँ जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र, हाँ जैसे इधर से डबल एक्स, इधर से एक्स वाई। क्या दोनों आ जाएगा? नहीं, ये दोनों से एक आएगा, आएगा ना। ये भी सही, ये भी रॉन्ग हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सब पढ़े ले, बनाओ जल्दी। लैंगिक प्रजनन, जल्दी। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या अनुरक्षित बनी रहती है किस प्रकार? यौवन निर्माण के दौरान अनुरक्षण तो समझ रहा है ना, जैसे हम लोग के माता पिता, दादा दादी, परदादा सब में 46 गुणसूत्र, 46 परदादा हो या दादा हो या माता पिता हो या हम लोग हो, सब में 46 है। कितना है? यानी फिक्स बना हुआ है, अनुरक्षित बना हुआ है। ये लैंगिक को हम लोग में लैंगिक जनन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? 46 से क्यों बना हुआ है? अगला पीढ़ी भी आएगा तो 46 से रहेगा, 46 से रहेगा। यौवन निर्माण के दौरान गुणसूत्र के दोहरीकरण होगा तो 46 दूनी कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। दोहरीकरण होगा 46 दूनी कितना हो जाएगा? 92। दोहरीकरण नहीं। युग्मन निर्माण के दौरान गुणसूत्र का आधा, हाँ माता से भी 23 को, माता से भी 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स यह ना अगर, अब पिता से भी 23 के, पिता से भी 22 प्लस या तो एक्स या तो वाई, यह ना अगर आधा आधा आता है तो पूरा हो जाता है 46 को। इसीलिए हमेशा गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? अनुरक्षित, यानी एक समान बराबर क्या होता है? तो आधा होता है। इसलिए तो बोलते हैं युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र के आधा होना, यहाँ युग्मक है। युग्मन निर्माण के दौरान गुणसूत्र के आधा होने के द्वारा युग्मनज निर्माण के दौरान यही मारना है, युग्मनज जायगोट, युग्मक नहीं, युग्मक सिंगल होता है। क्या होता है? जब दोनों मिलेगा, दोनों जायगोट, ये तो सिंगल है, ये निर्माण तो अलग अलग होता है, लेकिन जब मिलेगा तो आधा क्या हो जाएगा? आधा। तो युग्मन निर्माण के दौरान गुणसूत्र के आधा होना, कौन सी होना? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। पढ़ाए थे ना, क्या ना? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो 23 और 23 सब मिला 46, कितना? चलो अगला जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सर्जिकल मेथड, ऑपरेशन मेथड, सर्जिकल चीरफाड़, डेट इज यूज टू प्रिवेंट स्पर्म, शुक्राणु को रोकना, पुरुष नसबंदी, शुक्राणु को रोकना, पुरुष नसबंदी, अरे स्पर्म को रोकना, मेल में स्पर्म को रोकना, पुरुष नसबंदी। और पुरुष नसबंदी में भैंस डिफरेंस इज ब्लॉक, भैंस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया, क्या कर दिया? और महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी को यानी फ्लैपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए पता है ना? तुम लोग को अब सब अपने पता है, ऑलरेडी पते हैं। चलो जल्दी जल्दी
महिलाओं में यौवना आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में आया जाता है। पहला मासिक धर्म रजो दर्शन इंग्लिश में मोनार्क कौन सी, और अंतिम पीरियड्स रजोनी ऑप्शन नंबर बी पढ़े लेंगे। चलो नेक्स्ट सब पढ़ ले तो लो। शुक्राणु किधर किधर जाता है? कौन सा विकल्प मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणु के मार्ग, शुक्राणु बनता है वृषण में, टेस्टिस में, फिर शुक्रवाहिका के बाद मूत्रवाहिनी में नहीं, मूत्रवाहिनी किडनी से जुड़ा हुआ है, तो मूत्रवाहिनी में मूत्र, लेकिन ये तो पहले गलत है। तो वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग और लास्ट में सीसन पेनिस कौन सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ये लोग को तुम लोग को दिमाग में पिक्चर अपने बनना चाहिए, नहीं बना है। चलो जैसे बताए थे शुक्राणु कौन सी, शुक्राणु पहले वृषण, कहाँ पर वृषण यानी टेस्टिस कौन सी, शुक्राणु पहले यहाँ पर, उसके बाद फिर ये कहाँ पर, तो ये शुक्रवाहिका वैस डिफरेंस से बाहर निकला, फिर आया मूत्रमार्ग, कहाँ आया मूत्रमार्ग में, कहाँ आया मार्ग में मूत्र यूरेथ्रा, और फिर आया पेनिस, कहाँ आया पेनिस बोले तो सीसन, किसमें आया, वही क्रम है पहले है। चलो नेक्स्ट, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बाहरी वाला हिस्सा बेजिना, ऐसे भी बाहर वाल्व, ठीक है ना। और यहाँ पर गर्भाशय के गर्दन, सर्विक्स, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय, और दो गो अंडाशय यानी ओवरी कौन सी, ओवरी, इससे बनता है अंडाणु, क्या बनता है अंडाणु, क्या बनता है अच्छा, अंडाणु दोनों में एक ही साथ बनता है कि प्रत्येक महीना अंडाणु बनता है, तो क्या दोनों में एक ही साथ बनता है? इधर भी बनेगा, इधर ही बनेगा, नहीं, बदल के अगर क्या ना, अगला महीना अगर इधर बना था तो पिछला महीना अगर इधर बना था तो अगला महीना इधर बनेगा, फिर अगला महीना इधर, फिर अगला महीना इधर, बदल कर बनता है। दोनों एक ही बार नहीं, दोनों एक बार बोले दिक्कतें हो जाएगा। इधर से शुक्राणु जाएगा इधर भी, हमारे दोनों तरफ भाग जाएगा शुक्राणु, हमेशा जुर्बे बच्चा होगा, समझ गया, दोनों तरफ नहीं बनता है। महीना में हर महीना बदल, है ना, इधर बना और एक शुक्राणु, एक अंडाणु बनता है, मतलब हमेशा एक बनता है, कभी कभी दो बन जाता है, लेकिन एक बार में एक अंडाणु, वो भी एक ही तरफ बनता है। और यहाँ से अंडाणु निकलता है फिलोपियन ट्यूब से, फिलोपियन और निचेसन फ्लोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, बनता है भ्रूण यानी एम्ब्राय कौन सी। अब विकास किस में होगा, गर्भाशय, कहाँ होगा गर्भाशय, क्या ना, यूट्रस कहाँ पर। और ये सब जितना चीज बोले हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, पता है ना। चलो ये सब तो इतना बार हो गया कि पिक्चर सब तुम लोग के दिमाग में होगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी, दोनों एक साथ अंडाणु होगा तो जुड़वा बच्चा होता है, हाँ, और बहुत सारे कारण है, खाली वही कारण ना है। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोली ले रहा है, शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तन करता है। हाँ, शरीर के जो हार्मोन बैलेंस है, जो 28 दिन के MC चल रहा था, मासिक चल रहा था, उसमें फिर बदलाव हो जाएगा। यानी जो डेट से तुम्हारा पता था कि डेट से मासिक चक्र चलता है, फिर वो डेट बदलाव हो जाएगा, हार्मोन चेंज हो जाएगा, है ना। तो इनके
द्वारा गर्भावस्था को रोकने का सही तरीका का चयन करें। मुख गोली किस प्रकार गर्भधारण की क्षमता को रोकता है? ये अंडाणु को बनने नहीं देगा। अंडाणु मुक्त होते हैं नहीं, अंडाणु मुक्त नहीं होता है, अंडाणु मुक्त नहीं होगा। गोली खा लिया, अंडाणु बनना चाहिए, बन में करेगा, ठीक है ना। और जब अंडाणु ने बना निश्चसन होगा। अरे बोला जब अंडाणु ने बना निश्चसन होगा? नहीं होगा। जब सदियों ने पत्नी होगी ना होगा। समा ज्ञान ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट, जल्दी पढ़ेले हैं, सब पढ़ेले हैं, ऑलरेडी पढ़ेले हैं। कौन बड़ा होता है? एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। अरे भाई ना पता है एक्स वाई में कौन बड़ा होता है? मानव नर में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, इनके बीच क्या अंतर है? एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र छोटा होता है। हजार बार पढ़ाए थे। एक्स बड़ा वाई छोटा, एक्स बड़ा वाई छोटा, समझा बंदर? आई ऑलरेडी बताए हुए हैं। नेक्स्ट, पढ़ाए हुए हैं। जल्दी मार, न पढ़ेले हैं, पढ़ेले हैं रे। हाँ, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है, ए वुमेन अबाउट टू गिव बर्थ के सर्वोत्तम विकल्प कौन है? एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, चूंकि वहाँ सारा सुविधा है, नर्स का, डॉक्टर का, दवाई का, ए टू जेड सुविधा है। समझ गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ाए थे, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे। कुछ याद आ रहा है? चलो बताओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। युवा महिलाओं का किशोरावस्था में मां बनने का स्वाभाविक कारण क्या है? मतलब कुछ महिला है ना कम उम्र में ही मां बन जाती है। इसका कारण है महिला अच्छा शिक्षा रहे, अच्छा शिक्षा रहेगा तो जल्दी वो शादी नहीं करेगी, विरोध कर देगी कि अभी मेरा जो है उम्र नहीं हुआ है। पारिवारिक समाज का अच्छा सहयोग रहेगा तो फिर कम उम्र में शादी नहीं कराएगी। पारिवारिक सामाजिक दबाव, हाँ यह दबाव है, समझ गया? ठीक है ना। आएगी घर में देखबे करता है, घर में आएगी, तोरे बेटी है अभी तनी घेबे करा क्या, तोरे बेटी है, शादी करे की उम्र हो गई, शादी करा दा। सामाजिक दबाव, सामाजिक और पारिवारिक दबाव, सही बात है, शादी करा दही है, ठीक है ना तो कहीं भाग न जाए। ठीक है। पारिवारिक दबाव, पारिवारिक मानसिकता बना लेता है, पारिवारिक दबाव, पारिवारिक। और जबकि 3-4 गो भाई ऐसे बैठल है, बड़ा एकदम उससे भी बड़ा ऐसे बैठल है, करा दिया शादी, समझ गया? और 3-4 गो भाई एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, समझ गया? सामाजिक पारिवारिक। इस समय महिला दूसरी महिला खुद होती है, पुरुष लोग थोड़ा रुकेगा, महिला लोग नहीं करा दा, ठीक है ना। जहाँ हाथ से निकल गए दिक्कत है, अब पैर से निकल गए तो चलो यहाँ ध्यान दो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो क्या बोल रहा है? मनुष्य में लिंग निर्धारण एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये पढ़ेले हम ही खुद कितने बार पढ़ेले हैं। कुछ निष्कर्ष विकल्प में दिए गए, गलत विकल्प का चयन करें, क्या नहीं पढ़ेले ना यार? यह हुआ पिता, क्या हुआ? यह हुआ माता, क्या हुआ? पिता के टिक्की, पिता के टिक्की, माता के पोलस, कंची, अरे संकेत दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स एक्स कंची। अब हम जानते हैं एक्स एक्स यानी फीमेल, एक्स वाई मेल बनेगा, पढ़ेले भी करते हैं। इधर से भी एक्स, इधर से भी एक्स तो फीमेल, इधर से वाई, इधर से एक्स तो मेल बनेगा, पढ़ेले है ना। लेकिन अब कौन सही इसके बारे में लिखा हुआ है? गलत पूछ रहा है ना, कौन गलत है? कौन? बच्चों के लड़का या लड़की होने समान 50%, हाँ लड़का या लड़की 50-50% चांस है। पुरुष संतति का लिंग निर्धारण करेगी, हाँ सही है। क्या है? पिता ही लिंग डिसाइड करेगी। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से, हाँ सही बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से वंशगत होता है, मां से फिक्स है कि एक्स से आएगी, एक्स से। पिता से भी एक्स आ सकती है तो लड़की होगी, लेकिन मां से फिक्स एक्स से आएगी, क्या आएगी? ये फिक्स है। महिला संतति का लिंग निर्धारण नहीं, महिला लिंग निर्धारण नहीं, पिता। कौन? पिता के गुणसूत्र पर डिसाइड होता है। पिता से एक्स आया तो लड़की,
पिता से वाई आया तो लड़का, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, मस्त क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालो। मानव नरों में, मानव नरों में यानी पुरुष में, मेल में, मेल में वृष उदर गुहा के बाहर, हाँ वृष जो है वृष कोष थैली में पेट से बाहर होता है, क्योंकि बाहर में तापमान शरीर के तुलना में थोड़ा कम होता है और कम होने के कारण जो है शुक्राणु अच्छी तरह से बन पाता है। तो बोल रहा है कि क्यों स्थित बाहर होता है, या शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान होता है 2 से 3 डिग्री, इसलिए शुक्राणु अच्छी तरह से बन पाता है। यही सही है। या शुक्राणु के तुलना में दाब वगैरह नहीं, दाब बोल दिया है। रक्तवाहिका वगैरह नहीं। शुक्राणु के निर्माण के लिए हार्मोन नहीं, हार्मोन वगैरह नहीं। निम्न तापमान और कितना, कम से कम 2 से 3 डिग्री। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 एड से पहले नो टाइम पर एड प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है। WBC के टी लिम्फोसाइट को खा जाता है। एड्स HIV वायरस से फैलता है। एड दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स गला लगने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, मच्छर काटने से नहीं फैलता। एड्स फैलता है और सुरक्षित यौन संबंध से, रक्तदान से, स्तनपान से, सुई चुभाने से, इंजेक्शन लगाने से, गोदना गोदवाने से, पता है न। हाँ, और एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, ये सब तुम लोग तो खुद बोलेगा, नहीं बोलेगा, सब तुम लोग को याद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी। ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है, यह एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग है। उत्सर्जन तंत्र का भाग है। पहले निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, किडनी में पहले मूत्र बनता है, फिल्ट्रेशन, फिर पुनः अवशोषण, ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, जल का पुनः अवशोषण, उसके बाद सिक्रेशन बाहर, मूत्र का बाहर, श्रावण, कौन चीज पढ़े हैं उत्सर्जन में। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है, यह उत्सर्जन का भाग है, पढ़े हैं। 3 चरण में रक्त शुद्ध होता है। चलो नेक्स्ट, यह भी एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग है, पढ़े हैं। हमारा किडनी में क्षमता, पहले सुनो, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटा में मूत्र का औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करती है। हमारा किडनी में क्षमता होता है 180 लीटर का, परंतु मूत्र के रूप में बाहर निकालता है लगभग 1 से 2, यानी 1 से 1.1 से अधिक, 2 या 2 से कम। समझ गया है ना, पढ़े ले हैं। चलो उत्सर्जन तंत्र में सबको सब पढ़े ले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन यौन संक्रमक रोग एक विषाणु के कारण होता है। एड्स विषाणु, कौन सी, HIV वायरस, HIV पढ़े ले हैं, बताए थे। एड्स HIV अति विषाणु कारण, एड्स कौन सी, एड्स हर्पीस, कौन सी हर्पीस, सिफिलिस, कौन सी सिफिलिस, गनोरिया, कौन सी गनोरिया, बताए थे। इसी पूछता है, ये दोनों विषाणु, सुजाक मतलब गनोरिया, ये दोनों जीवाणु, कौन सी, और दोनों यौन संक्रामक रोग है। दोनों यौन संक्रामक पढ़े ले थे। डिजीज में पूरी तरह पढ़े ले थे। एड्स विषाणु, एड्स। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, मस्त क्वेश्चन है, बताओ, ये मस्त क्वेश्चन है।
लैंगिक जनन करने वाले एक जीव से गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की 2n बराबर 18। 2n का मतलब हुआ, n मतलब जेगो है वो जोड़ा में रहेगा, 2 मतलब जोड़ा, कौन चीज, अरे युग में रहता है। जैसे हम ही लोग में 23 जोड़ा, हम ही लोग में 2n, समझ गया ना, यानी जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा, क्या रहेगा, 23 जोड़ा, 23 अरे पहला होता है ना 23 जोड़ा यानी 2n, 2n समझ गया है ना, बराबर 46। ये हुआ 2 और ये हुआ n, यानी जोड़ा में होता है, क्या होता है, जोड़ा में होता है। तो एक तो लैंगिक जनन करने वाली, लैंगिक जनन करने वाली एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक कौन चीज, हम ही लोग में दिमाग लगाओ, 46 कितना है, 46 नहीं बोलो तो बोलो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा 23। इसमें लैंगिक कितना होता है, एक जोड़ा। अब लैंगिक, लैंगिक एक जोड़ा, लैंगिक एक जोड़ा होता है ना, माता में डबल एक्स, माता में, और पिता में एक्स वाई, एक्स लैंगिक यानी लिंग डिसाइड करने वाला, लिंग डिसाइड करने वाला एक जोड़ा होता है। बाकी वो जो लिंग डिसाइड नहीं करेगा वो 22 जोड़ा, 22 जोड़ा, 22 जोड़ा ना होता है, जिससे अलैंगिक कौन सी, लिंग डिसाइड नहीं करने वाला, ऑटोसोम, ऑटोसोम, ऑटोसोम बोलते हैं। ऐसे ओलोसोम क्या बोलते हैं, ओलोसोम पढ़े हैं। यहाँ 2n, जैसे हम लोग का 2n बराबर 46, 2n बराबर 46, इसमें जो है एक जोड़ा यानी 2 गो कौन सी, 2 गो लैंगिक, 2 गो तो अलैंगिक के गो, 44 के गो ना हुआ है। हम लोग में 2n बराबर 46, 2n बराबर 46, 2n बराबर, जिसमें लैंगिक एक जोड़ा, लैंगिक एक जोड़ा मतलब 2 गो, एक जोड़ा मतलब 2 गो, तो अलैंगिक के गो, लैंगिक हटा दो, लैंगिक हटा दो तो अलैंगिक बच जाएगा 44। कितना, यहाँ पर कुल कितना है 18, कितना है, जिसमें अलैंगिक पूछ रहा है, लैंगिक 2 गो, किसी में भी लैंगिक 2 गो, किसी में भी लैंगिक, तो 16 कितना, ऑप्शन नंबर बी। समझा ना, समझा है, जितना भी रहेगा 2 घटा देना है, 20 रहता तो 18, 30 रहता तो 28, समझ गया, अलैंगिक 28, हम लोग से तुलना कर लिए हैं, समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ना समझा है। ये 2n समझा क्यों रहता है, क्योंकि हमेशा जोड़ा में होता है। जैसे हम लोग 23 जोड़ा तो 23 जोड़ा है ना, n जोड़ा, समझ गया है ना, बराबर 46, 2 गो लैंगिक, लैंगिक भाग गया बचा 44, कितना। चलो आगे बढ़ते हैं, अला ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से भी नहा, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, टुकोपी होता है, फोटोकॉपी, समानता ज्यादा, समानता, अलैंगिक प्रजनन में टुकोपी, फोटोकॉपी, जेरोक्स, समानता ज्यादा, समानता। नया जो जीव बनेगा माता पिता के एकदम कॉपी होगा, कॉपी, नए जीव में जनक माता पिता के समान, लेकिन लैंगिक में विभिन्नता ज्यादा, विविधता ज्यादा, विविधता। 1000 पे पढ़ाए ना, पढ़ाए थे रे, तो अलैंगिक में माता पिता समान। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो सर, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लीजिए अब प्लीज एप्लीकेशन पर, ठीक है, पहले पढ़ लो, एग्जाम नजदीक है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता, लैंगिक, लैंगिक विविधता अधिक, अलैंगिक में समानता अधिक, लैंगिक विभिन्नता अधिक, अलैंगिक में समानता अधिक, ये सब तो बोलते रहते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। वृष में कौन सा हार्मोन, वृष यानी मेल, वृष यानी, वृष यानी मेल, वृष यानी, और मेल हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो, और ये फीमेल, ये क्या है, फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, फीमेल। बाकी बार ये दोनों, दोनों में ये कॉमन है, दोनों में होगा रे, इंसुलिन है ना, थायरोक्सिन सब में होगा, दोनों में होगा, कॉमन है। चलो बताओ, बोरा ए और बी, वही बोल दिया है, ए और बी पढ़ा दिए हैं, वहाँ हिंदी में था, यहाँ इंग्लिश में है। ए गर्भाशय के ना आगे वाला भाग है, यहाँ पर भ्रूण का डेवलप, इनप्लांटेशन, इनप्लांट, और बी में फर्टिलाइजेशन, निचेशन, कौन सी,
कोई लोग कहीं है? ए में क्या होगा? ए में आपका होगा इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट। ए है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय में इम्प्लांटेशन प्रत्यारोपण और डेवलपमेंट विकास भ्रूण का। और बी आपका क्या है? बी आपका फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। नीचे इंग्लिश बना दिया है ना तुम लोग, इंग्लिश तो मजबूत है। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो जल्दी बोलो। मनुष्य में ओ लिंग सूत्र तो 2n बराबर 46। कितना? यानी 2n बराबर 46। तो ओ लिंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लिंग हमेशा 2, लैंगिक गुणसूत्र हमेशा 2। तो जो बच गया है अलैंगिक कंची कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? युग्म बोला है, युग्म में। यहां बोला युग्म में, क्या बोला है? पेयर में। पेयर तो 22 युग्म, 22 युग्म यानी पेयर तो 22। कितना? तो क्या पूछ रहा हूं, ध्यान देकर मार देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डी इज राइट। डी इज राइट। आगे बढ़े रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी। निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवना आरंभ की शुरुआत के प्रतीक है? यह है नाखून वृद्धि। ये यौवना आरंभ है, बच्चे से होता, खूंखार होता, नोच लेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी, टाइम पार नहीं, अभी 186 तक पहुंचना है। अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो भ्रूण, कौन चीज? भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास होगा तो बनेगा क्या? गर्भ। क्या बनेगा? गर्भ धारण हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर गर्भ बनता है, भ्रूण विकास होता है, अपने आप गर्भ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर प्लेसेंटा ये पोषण देता है, इसी बोलते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं? जो स्टेम सेल का बना होता है। तो नेक्स्ट, जल्दी। अमीबा जैसा जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिका का विभाजन में हो सकता है। तो 2 कोशिका का निश्चित विभाजन। यहाँ केंद्रक है, क्या है? और केंद्रक है, विभाजन में केंद्रक बंटना चाहिए, तो निश्चित भाग में बंटना चाहिए। तो अमीबा किसी जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिका का विभाजन में हो सकता है, 2 निश्चित तल या एक निश्चित तल। 2 भाग में बढ़ता है, 2 निश्चित तल फिक्स। क्या होता है? इसे द्विविखंडन क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। अमीबा, यूलिना, प्लामेशियम और लेशमानिया, ये सभी में द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन। चलो, कुछ बहुकोशिकीय जीव में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा से एक नए जीव विकसित होता है। क्या ना? पहले क्या बोला सुनो, पहले विभक्त हो गया है, विभक्त होने के बाद नया जीव बन रहा है। पहले नया जीव बन जाता है, उसके बाद अलग हो जाता, तो उसे बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? नया जीव बन जाता, उसके बाद अलग हो जाता, विखंडन। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? पहले छोटा सा टुकड़ा में विभक्त हो गया है, उसके बाद नया टुकड़ा बन रहा है, नया जीव बन रहा है, इसे बोलते हैं खंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन नहीं, खंडन। कितना बार खंडन को ही बोलते हैं, अब खंडन। पहले टूट गया है, अब टूट गया, फिर पुनर्जनन, खोया हुआ भाग वापस पाएगा। पुनर्जनन, पुनर्जनन या पुनर्भवन बोले थे। और ये खंडन, अपखंडन, पुनर्जनन, पुनर्भवन यह होता है प्लेनेरिया, अस्पायरो गायरा, अस्पायरो हाड्रा में दोनों होता है, मुकुलन भी होता है, पुनर्भवन भी होता है। और स्टार फिश पढ़ाए थे जो इकाइनोडर्मेटा। हाँ, तो हाड्रा आ गया, तो हाड्रा के साथ जेली फिश सिलेंट्रेटा भी आएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। समझना यहाँ पर
पहले टूटेगा फिर विकास होगा। तो खंडन, अपखंडन या पुनर्जनन या पुनर्भवन, पहले विकास हो जाएगा तब टूटेगा। तो केवल विखंडन, खंडन अपखंडन नहीं। सब आ गया ना। विखंडन और खंडन अपखंडन में अलग अंतर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बोलो बोलो, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन 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 यानी अपखंडन, अपखंडन यानी पुनर्जनन पुनर्भवन होता है? केवल कुछ बहुकोशिकीय जीव में, केवल कुछ एकोशिकीय जीव में, सभी एकोशिकीय जीव में, सभी में तो होगा नहीं। और ये बहुकोशिकीय में होता है, कुछ बहुकोशिकीय, हम लोग भी बहुकोशिकीय ही हैं। तो क्या हम लोग में भी होता है? सभी बहुकोशिकीय नहीं, सभी एकोशिकीय में नहीं। अमीबा एक कोशिकीय है, लेकिन खंडन कहाँ होता है? अमीबा तो द्विविखंडन होता है। सभी एकोशिकीय नहीं, केवल कुछ एकोशिकीय में, न ये बहुकोशिकीय में होता है। खंडन जो होता है, अब खंडन जो होता है बहुकोशिकीय, जैसा स्पायरोगारा देख लिए हैं यानी बहुकोशिकीय है। पैनलिया देख सकते हैं यानी बहुकोशिकीय है। तो कुछ बहुकोशिकीय, सब बहुकोशिकीय नहीं, हम लोग भी बहुकोशिकीय है। कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का मुकुलन भी, पुनर्जनन भी मुकुलन भी, हाइड्रा, कौन सी, और लेशमानिया, अमीबा यूलिना पैरामीशियम द्विविखंडन, अमीबा यूलिना पैरामीशियम लेशमानिया। सुनते रहो, बोलते हैं तो यही सब काम देगा। अमीबा यूलिना पैरामीशियम लेशमानिया द्विविखंडन, द्वि, और ईस्ट में मुकुलन, केवल मुकुलन, हाइड्रा में दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। वह एकल कोशिका कौन है? वह एकल कोशिका कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। ये सभी में, अमीबा में संपूर्ण जीव का निर्माण होता है, पहले हो जाता है। जीवाणु में भी संपूर्ण जीव का निर्माण, बहुविखंडन, इससे भी द्विविखंडन। क्लेमाइडोमोनास, क्या ना, इसका क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें भी जो नया जीव का निर्माण होता है, राजोपोस। तो यहाँ पर राजोपोस ने अलावा बोल रहा है, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, ये अलग से है। तो बोल रहा है कि एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा, एक के यानी इसके अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। ये भी संपूर्ण जीव, ये भी संपूर्ण जीव, और ये भी संपूर्ण जीव निर्माण कर लेता है, तब अलग होता है। लेकिन इसमें पहले अलग हो जाएगा। इसको बीजाणु जनन क्या बोलेंगे? ये बीजाणु जनन द्वारा जनन करता है। बीजाणु, राजोपोष जो है बीजाणु जनन द्वारा जनन करता है, क्या ना। बीजाणु जनन द्वारा, और कौन करता है? मॉस। कौन करता है? मॉस। और फर्न, कौन करता है? फर्न, शैवाल, कवक, यह सभी मोस्टली राजोपोष होता है। तो ये तीनों एक साथ हो गया है, विखंडन में चल गया है, लेकिन ये अलग चल गया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर अलावा बोला तो ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन की यह तरीका किस फोटोजोआ में देखा जाता है? अमीबा। अरे पहला विखंडन हो रहा है, किसी भी तल से हो जाएगा, क्योंकि अमीबा का आकार फिक्स नहीं है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। किसी भी तल से दो भागों में बट जाए तो दो निश्चित मतलब दो तल से किसी भी भाग में बट जाएगा। जिसमें अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम, ठीक है ना, दोनों में होता है द्विविखंडन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अमीबा होगा, क्योंकि अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है, किसी भी तल से टूट जाएगा। समझ आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव समानता दो बराबर भाग में विभक्त हो गया है, द्विविखंडन। यह अमीबा,
यूलिना, पैरामीशियम, लिस्मानिया, द्विविखंडन, द्विविखंडन, व्यानु निर्माण, राजपोष, फर्न, मोस, शैवाल, कवक, ये सब सुनो पहले, यह परीक्षा में आता है इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं, है ना। व्यानु निर्माण, मुकुलन, हाड्रा और ईस्ट, ईस्ट में केवल मुकुलन, हाड्रा बहुकोशिकीय है, मुकुलन के साथ साथ पुनर्भवन, पुनर्जनन को ही बोलते हैं पुनर्भवन, पुनर्द। ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आप लोग को यही होता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। या खंडन क्या बोलते हैं, या अपखंडन क्या बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं। यह होता है किसमें, प्रेनेलिया, यह होता है स्पैरोगायरा, यह आपका होता है हाड्रा, यह आपका होता है जेलीफिश, यह आपका होता है स्टार फिश, पता है ना। इतना बार हम क्यों बोल रहे हैं, परीक्षा में यह पूछता है, यहाँ पर तो पूछता है ना, में पूछता है, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं। समझ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। तो जो बोल रहे हो सुनते रहो, परीक्षा में यह आता है। चलो यहाँ ध्यान दो, आप लोग देख ही रहे हैं, जल्दी बोलो। किस एक कोशिकीय जीव की कोशिका, किस एक कोशिकीय जीव कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होता है, सिरा पर ऐसा संरचना होगा निकला हुआ, जैसे माउस, माउस में होता है, माउस में वो निकला हुआ होता है, ठीक है, तार निकला है, कंट्रोल उससे होता है, उसी प्रकार। तो संरचना के संबंध में द्विधारी विखंडन, द्विधारी विखंडन, द्विविखंडन होगा। अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम, लेशमानिया, द्विविखंडन एक निश्चित अभिन्यास में होती है। अमीबा में भी द्विविखंडन, लेशमानिया में भी द्विविखंडन, द्विविखंडन इसमें नहीं होगा, इससे मुकुलन होगा, इससे बहुविखंडन होगा। तो ऑप्शन पहले ही छट गया, पहले ही। क्या अमीबा में इस तरह निकल है, अमीबा में इस तरह चाबुक जैसा संरचना निकल है, नहीं, तो यह भी खत्म, यह भी। एकमात्र विकल्प क्या बचा है, लेशमानिया। तो छाटना भी सीखो, इन्हें कि पढ़वे नहीं किए, पढ़ने में पहले ज्ञान है कि नहीं, छटना गया है रे। तो द्विविखंडन बोला, दोनों खत्म, है ना। बोला चाबुक निकला, चाबुक अमीबा में निकलने नहीं रहता है, तो लेशमानिया क्या हो गया, समझा पहला। जैसे ये क्या है, लेशमानिया दिखाई दे रहा है, चाबुक निकला हुआ है, अरे लग रहा है माउस रहे, कौन चीज रहे, और यहाँ से वो निकला हुआ है कंट्रोल वाला रस्सी ना, ये लेशमानिया है। इसमें भी द्विविखंडन होता है, अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम, लेशमानिया, द्विविखंडन। कितना बार बोल दिया, अब याद नहीं रहेगा, चर्चा मार देंगे, नहीं बोल रहा है। चलो बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। अलैंगिक प्रजनन में, अलैंगिक प्रजनन में का निर्माण नहीं होता है, युग्मनज नहीं। अब पहला अलैंगिक में युग्मनज क्या है बनेगा, युग्मनज यानी जायगोट लैंगिक में बनता है, मेल और फीमेल गैमेट को मिलाकर, पता है ना। तो अलैंगिक में युग्मनज क्या है बनेगा। अब और हम जानते हैं जब फल, जब जड़ तनापत्ति से जनन होता है उसे कायिक प्रबंधन, और कायिक प्रबंधन भी अलैंगिक में आता है, अलैंगिक में। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है, खत्म आज होना चाहिए। निम्नलिखित क्रिया, निम्नलिखित हो रहा, निम्नलिखित क्रिया पारकों में क्यों होती है। पारक कोशिका जल के मात्रा में परिवर्तन करके, हाँ, जल का मात्रा परिवर्तन करता वाष्पसर्जन द्वारा राजधानी में जल भरकर आकृति बदल लेती, हाँ, कठोरता, तिरछता आ जाता है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, डर से, कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, ये होता है। कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, जैसे छुई मुई पौधा जो है, जारा मिलेगा, टच करेगा तुरंत ही जो है सिकुड़ जाएगा, जल को बाहर कर देगा, सिकुड़ जाएगा। और कुछ दिन के बाद फिर जरंती लेगा, तो फिर कुछ समय के बाद फिर वो क्या होता है, फिर फूलता है, क्या होता है, फूलता है, सिकुड़ जाएगा तुरंत, और थोड़ा फिर अपना वास्तविक स्थिति आने में टाइम लगता है। उसे उद्दीपन क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलता है। देखा है छुई मुई, देखा है, जैसे छुई और से वो मुई, समझ गया है ना। बोलता है कि लड़की छूता कुछ नहीं होता, सही है, गलत है। लड़की छुए कुछ होना, बकाए लड़की छुआ, कोई भी छुएगा हो जाएगा, समझ जाएगा ना। अगर नाम है छुई मुई, समझ गया। चलो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से पौधा की कौन सी प्रजाति कायिक प्रबंधन के माध्यम से प्रजनन नहीं करता है।
कायिक पद मतलब बॉडी के फल और फूल और बीज को छोड़ दो, इसके अलावा बॉडी के किसी भाग से भी जनन हो रहा है तो कायिक। कौन सी? गन्ना कायिक, गुलाब कायिक, केला कायिक। पपीता में पपीता के जड़ से नया पौधा होगा नहीं, तना काट के लगा दो लगेगा नहीं, पत्ती लगा दो लगेगा नहीं, तो कायिक नहीं। कायिक पपीता में नहीं, पपीता में कायिक कम को ही बोलते हैं, कायिक को ही बोलते हैं, क्या ना? वर्धी क्या बोलते हैं? वर्धी क्या बोलते हैं? या वानस्पातिक, वानस्पातिक भाग याद करो, ये सब पढ़ाए थे आप लोग को। पादप पादप अकाल की पादप मेटाफोलॉजी में पढ़ाए थे रे, ना पढ़ाए थे? बहुत दिन हो गया। इसमें आता जड़, क्या आता है? जड़, तना, पत्ती, ये तीन से होगा तो कायिक या वर्धी या वानस्पतिक। अब फल फूल से होगा तो लैंगिक, और ये अलैंगिक में आता है। किसमें आता है? और फूल के माध्यम से होगा तो लैंगिक होगा। पढ़ाए थे ये सब, बहुत पहले पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? पपीता में जो है कायिक प्रजनन नहीं होता है। नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी बोलो। ब्रायोफाइलम पत्ती के माध्यम से हो रहा है, पत्ती के माध्यम से हो रहा है तो कायिक। जड़ के माध्यम से कायिक, तना के माध्यम से कायिक, पत्ती के माध्यम से कायिक। निचानों में उत्पन्न कलियां, किनारा में पत्ती कैसे कलियां रहेगा, और इससे नया इसको छड़ी लगा दो या पानी में छोड़ दो, नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। ब्रायोफाइलम पत्ता कैसा पत्ता है जहाँ पत्ती से नया पौधा बन जाता है, समझ गया है ना? और नए पादप के रूप में विकसित होती है। प्रजनन कैसे विधि को क्या बोलेंगे? कायिक। जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनेगा, कायिक, समझ गया ना? या वर्धी या वनस्पतिक। जैसे देखो आपको ये देखे होंगे, ये ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का पत्ती है, क्या है? ऐसा किनारा से देखो नया पौधा हो गया है, नया पौधा किनारे से हो जाता है। इसको शायद तुम लोग पत्थर चट्टा बोलता है, ना बोलता है? पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा बोलता है, पत्थर को चाटे वाला। ब्रायोफाइलम पत्ती से ही नया पत्ती बनता है, समझ गया ना? नया यह ब्रायोफाइलम क्या है? किनारा में निकला हुआ है, क्या? वर्धी भाग निकला हुआ है, ऐसे से नया पौधा बन जाएगा। देखा था? यही है ब्रायोफाइलम। कायिक प्रजनन दिखा रहे पहला। चलो ये देखो जल्दी, पौधे पत्ती बोल दिया है, ब्रायोफाइलम पत्ती बोल दिया है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां पर निर्भर करती है। विभिन्न जीव में प्रजनन विधियां किस पर निर्भर करती है? तो शारीरिक बनावट, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय में भी बहुकोशिकीय में भी सरल है या जटिल है। शारीरिक बनावट, शारीरिक तंत्रिका तंत्र पर, पोषण पर, श्वसन पर नहीं, शारीरिक बनावट पर जो है उसका जनन डिपेंड करता है, समझ गया है ना? अगला नेक्स्ट, एक कोशिकीय में तो हमेशा अलैंगिक होगा, बहुकोशिकीय में अलैंगिक भी हो सकता है, लैंगिक भी हो सकता है। बहुकोशिकीय अगर सरल है तो अलैंगिक, बहुकोशिकीय यानी जटिल है तो लैंगिक, समझ गया? तब शरीर के बनावट। चलो नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? पुनर्जनन को ही पुनर्भवन या अपखंडन या खंडन, पढ़ेलेंड, इसमें नेत्र बिंदु होता है, ये प्लेटी हेलमेंथिज में आता है, पढ़ेले हैं? चलो अगला जल्दी बोलो, टाइम होने वाला है। 186 अभी बहुत दूर है। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीव निर्माण होता है? एक कोशिकीय जीव। क्या शरीर की बनावट आ गया है? एक कोशिकीय शरीर की बनावट, बहुकोशिकीय शरीर की बनावट आ गया है। बनावट ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब आपका बहुकोशिकीय में जटिल है, क्या है? तो इसमें लैंगिक होगा, और पादप में दोनों होगा, लैंगिक अलैंगिक दोनों। जड़ तना पत्ती अलैंगिक और फूल से लैंगिक, पता है ना? एक कोशिकीय में केवल द्विविखंडन, जैसे अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम। नेक्स्ट जल्दी
बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन और प्रजनन, मुकुलन के द्वारा प्रजनन हाइड्रा, मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा। चलो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के जिम्मेदार, प्रजनन या जनन, प्रजनन या, जब तक जनन प्रजनन नहीं होगा तो उसका अस्तित्व खत्म, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पता है ना। चलो नेक्स्ट, क्या ना जल्दी बोलो, अला ये रहा जल्दी। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कर, युग्म का चयन करे। खमीर यानी ईस्ट, खमीर यानी ईस्ट, खमीर, खमीर यानी ईस्ट में मुकुलन सही है, प्राइमोडियम बहुविखंडन सही है, हाइड्रा मुकुलन या पुनर्जनन, पुनर्जनन गलत है, यह गलत है, यह लेस्मानिया अमीबा यूना प्लामेशियम लेस्मानिया द्विविखंडन, द्वि शुरुआत सही बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बीज रॉन्ग, बीज रॉन्ग। नेक्स्ट जल्दी। पुरुष और महिला में यौवना आरंभ प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी बताए थे महिला में 10 से 15 और लड़का में लगभग है ना 12 से, इसका 12 से है ना जाता है 16 तक, कहाँ तक 16 तक जाता है। दोनों में कौन आ रहा है, मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए, एक ना है, एक ना है। लड़की में जल्दी आता है, अब पुरुष में थोड़ा बाद में आता है, इस लड़की का आयु के उम्र थोड़ा कम है, लड़का का ज्यादा है, ना पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो, सही कथन का चयन करें। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनाक्षण, हाँ टेस्टोस्टेरोन लड़का में मेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन लड़कों में, लड़की में प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन तैना होता है। चलो बताओ जल्दी बोलो। मलेरिया परजीवी प्लाइमोडियम, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाइमोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है, बहुविखंडन, बहु। अब सब तुमको याद है, पुनर्जनन के समय मुकुलन के सद विखंडन के सन्ना गुलाब अंगूर, जैसे कई पौधा को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसे विधि, कलमी काटना, काट के लगा देना, इससे वनस्पतिक प्रवर्धन, यानी इसके काट कर लगाया जा सकता है, जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, काई कौन चीज या वर्धि या वानस्पति, बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक फ्लोपियन ट्यूब, डिम वाहिनी, डिम वाहिनी लगाता है, जोड़ता है, अंडाशय को गर्भाशय जोड़ता है कौन, तो डिम वाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी या बीज वाहिनी बोलता है ना। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है, पुरुष क्या भाग है, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक और वृषण कोश, वृषण। ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो ऐसे मारेगा, न मारेगा रे। चलो नेक्स्ट जल्दी, मिलान करो, मिलान करो, मिलान करो। जो पहले जानता है वो मिलान करो। गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में अंतरोपण, प्लांटेशन, प्लान इनप्लांटेशन, इनप्लांटेशन और विकास ना होता है। डिम्बानी में क्या होता है, निषेचन ना होता है, फर्टिलाइजेशन, फ्लोपियन ट्यूब में अपला यानी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, याद कर लो, अपला कोई बोलते प्लेसेंटा या गर्भनाल, अब पोषण इसके द्वारा होता है ना होता है, तो यानी 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी इज राइट। नया नाम आएगा तो याद कर लेना है। चलो नेक्स्ट, अगला ये रहा, जल्दी। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? सुकान शुक्रासन में, विष उदर गुहिका में, विष उदर गुहिका यानी पेट में नहीं, पेट से बाहर, गुहिका से बाहर। इसको बढ़ाओ थोड़ा, तो बड़ी हल्ला कर रहा है लोग। इसको बढ़ाओ नहीं, इसको बढ़ाओ नहीं, हल्ला कर भी करेगा। यह मेरा वजह कम हो जा रहा है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हाँ वृषण से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सही? तो ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, अगला ये रहा, जल्दी जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से न जनन तंत्र से संबंधित कौन कथन सही है? वृष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हाँ शुक्राणु निर्माण शुक्राशय में, वृष में, वृष उदर गुहिका में, गुहिका से बाहर। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के समान तापमान से अधिक कम, 2 से 3, 2 से सही। ऑप्शन नंबर है। सब नॉलेज तुमको है ना, ऑलरेडी ठूस के भरल है, नहीं भरल है रे? हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में, लड़की में लैंगिक परिपक्वता का संकेत है? तो देखिए कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता संकेत नहीं है? नहीं है बोला है। ये है, ये है, ये है आवाज का फटना, ये नहीं है आवाज का फटना। आवाज जो है लड़का फट जाता है आवाज जो है मुख्य रूप से लड़का के फटता है, लड़की के नहीं फटती है। लगभग लता मंगेशकर बूढ़ी हो गई ना, हो गई रे, आवाज फट गया है कि उसी तरह है, लड़का का आवाज फट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। अंडाशय द्वारा नियंत्रित क्या होता है? पीयूष ग्रंथि को उद्दीपन करता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलेगा। उपापचय नहीं, उपापचय प्रोसेस या हार्मोन द्वारा होता है। मासिक धर्म, हाँ एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है महिला में, किसमें? तो ऑप्शन नंबर हो गया है सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कार्य प्रणाली के अनुसार सही युग्म है? सही कौन है? कंडोम यांत्रिक प्रतिरोधक, हाँ कंडोम जो है ये प्रतिरोधक के रूप में काम करता है और शुक्राणु को गर्भाशय में जाने से रोकता है, रोकता है। सही युग्मित है ए। गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां इसमें आएगा। हार्मोन और संतुलन, गर्भ निरोधक गोली हार्मोन का संतुलन कर देता है, यह इसमें आएगा। गलत है, क्या है? कॉपर टी, कॉपर टी जो है ये अंडाणु और शुक्राणु को मिलने, अंडाणु उधर से भी आ जाता है, शुक्राणु भी पहुंच जाता है, लेकिन मिल नहीं पाता, मिल नहीं, ये हार्मोन और संतुलन नहीं, हार्मोन इसमें जाएगा। नालिका उच्छेदन, यह आपका नालिका उच्छेदन मतलब पुरुष में वेसोटोमी और महिला में नालिका फ्लोपियन ट्यूब, नालिका ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक रासायनिक प्रतिरोधक है नहीं, यह सर्जरी है। क्या है? सर्जरी है, यानी ये फिजिकल है, यानी ये आपका जो है भौतिक प्रतिच्छेदक है। भौतिक मतलब टच करना, रासायनिक गोली होता है, रासायनिक क्या होता है? गोली। ये तो दांत काट दिया, टच कर गया, भौतिक फिजिकल, समा गया है ना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए इज रासायनिक क्या होगा? गोली। क्या होगा? गोली में बहुत आता है, माला डी आता है, सहेली वगैरह आता है ना। चलो आगे, अगला ये रहा, वृष में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका ऑप्शन नंबर। और शुक्राणु कुछ समय के लिए
वृष से निकलकर अधिवृष में जाएगा, अधिवृष से निकलकर शुक्रवाहिका में जाएगा, और शुक्रवाहिका से फिर कुछ समय के लिए शुक्राशय, कहाँ शुक्राशय में भी जाता है। शुक्राशय भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही भाग है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन वालों। न जाना सीसन सीसन, पेनिस पेनिस, किसका स्थानांतरण, शुक्राणु का स्थानांतरण अंतिम में यहीं से होता है, पेनिस सीसन। नेक्स्ट अगला, प्रत्येक अंडाशय में प्रत्येक माह कितना अंडा, एगो, यानी बदल बदल कर आज इधर बायां तो कल दायां, पता है ना, कल नहीं मतलब एक महीना बाद, ठीक है ना, बोले थे पढ़ाए थे ना। एक बार में एक अंडाणु, वो भी बारी बारी से। नेक्स्ट ब्रायोफाइलम, पत्तियों के कोर पर विकसित हुआ, कल यहाँ पढ़े लेंड। तो नेक्स्ट, जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन के स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव के समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है। उग्र परिवर्तन हुआ है, तो उग्र परिवर्तन में विभिन्नता होगा। परिवर्तन मतलब विभिन्नता, परिवर्तन मतलब विभिन्नता। उग्र परिवर्तन अचानक परिवर्तन, परिवर्तन मतलब विभिन्नता। कौन सी? और विभिन्नता ही अस्तित्व को बचाता है। ये डार्विन बोले थे, क्या बोले थे कि प्रकृति चयन का सिद्धांत, प्रकृति के साथ बदलाव होना जरूरी है, नहीं तो विनाश हो जाएगा। विभिन्नता होना जरूरी है ना, बोला था। उग्र परिवर्तन यानी विभिन्नता। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यहां पर प्रजातियों प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रजाति दीर्घकालिक समय तक रहेगा, उसके लिए जनन है। क्या है? अस्तित्व में रहेगा। दीर्घकालिक यानी अस्तित्व में रहना, दीर्घकालिक समय तक रहना यानी अस्तित्व में रहना। जनन, प्रजनन प्रजाति के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन के क्षमता वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन अस्पारोगैरा है। पुनर्जनन मुकुलन दोनों हार रहा। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। अब गलती से मैं करेगा लेधा, और लैंगिक जनन से भी क्वेश्चन नंबर पूछता, सब दिमाग में घुस गया तू लोग को। तो नेक्स्ट, जल्दी हार्डरा तथा प्रेनेलिया जैसे प्राणियों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, प्रत्येक टुकड़ा जो है अपना, अब यहां ध्यान दो, अब यहां पुनर्भवन भी है, खंडन भी है। पढ़ते आगे, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह कहलाता पहले क्या हुआ, कई टुकड़ा में काट दिए, काटने बाद प्रत्येक टुकड़ा जो है पुनः विकसित हो गया है, पुनर्भवन। खरी बोलता काट दिए हैं तो खंडन, लेकिन पुनः विकसित हो गया तो पुनर्भवन। इसलिए पुनर्भवन न रहेगा तो खंडन में मार सकते थे। खंडन, अब खंडन, पुनर्भवन, पुनर्जनन, लेकिन पहले खंडन तब पुनर्भवन। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा, पुनः विकसित हो गया है, इसका पुनर्भवन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, पुनर्जनन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुनर्जनन या पुनर्भवन या रिजनरेशन या खंडन या अपखंडन, क्या सही है? सही है। सभी जीवों में प्रजनन दो अलग अलग नामों से वाली एक ही प्रक्रिया है, अलग अलग नाम है। प्रक्रिया क्या है? अलग अलग नाम है और प्रक्रिया भी अलग अलग है। पुनर्जनन मतलब टूटकर विकसित होना, और प्रजनन मतलब जनन, चाहे लैंगिक हो या अलैंगिक हो, इसमें सब आ जाएगा। प्रजनन मतलब जन्म देना, ये अलग है। प्रजनन में सब आएगा, लैंगिक अलैंगिक सब आएगा। गलत है, एक ही प्रक्रिया नहीं है।
पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है। हाँ, लेकिन आगे पढ़ो, पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। पुनर्जनन एक बिल्कुल नया जीव का निर्माण, सही है। पुनर्जनन जो है ये एक अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन में फोटोकॉपी होता है। फोटोकॉपी, अब फोटोकॉपी में नया जीव नहीं बनता है, बल्कि एकदम कॉपी हो जाता है। कॉपी हो इसलिए नहीं होगा, कॉपी हो जाता है। पुनर्जनन रीजनरेशन है, और प्रजनन जनन है। प्रजनन में लैंगिक भी आएगा, प्रजनन में सब आएगा। प्रजनन मतलब जनन, अरे प्रजनन मतलब जनन। जनन में द्विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, पुनर्भवन, अपखंडन, बहुविभाजन, है ना, बीजाणुधानी, लैंगिक, अलैंगिक सब आएगा। प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें सब आता है, ये भी इसमें आएगा। एक समान नहीं, एक समान नहीं है। पृथ्वी में किसी भी जीव में पुनर्जनन की क्षमता नहीं है। प्रणलिया में है, हाड्रा में है, स्पायरोगैरा में है ना, जेली फिश में है, स्टार फिश में है, बोला किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। इसमें ध्यान से पढ़ना था, समझ आया? समझा पहला? हम लोग पढ़ते रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, ये तंत्र है। तो नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कथनों पर पुनर्भवन या पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। हाड्रा पैनेलिया में जनन के पुनर्जनन विधि द्वारा सता है। हाँ, हाड्रा पैनेलिया में है, गलत कोई ना, गलत। पुनर्जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। ये विशिष्टकृत कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है, बड़ी संख्या में नई कोशिका उत्पन्न करती है। हाँ, अलैंगिक जल्दी जल्दी होता है। अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है नहीं। सब कुछ पढ़ लिया, खोदा पहाड़ निकल गया चूहिया। अमीबा में तो विखंडन नहीं होता है, पुनर्जनन कहाँ होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, देखो जितना भी अलैंगिक जनन है सब में जल्दी जल्दी होगा। क्या होगा? तेजी जनन होगा, फास्ट में, एक के दिन में बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये बताओ जल्दी, अस्पायरोगारा में, अब देखो अस्पायरोगारा, पेरेनेलिया, हाड्रा में भी, जेलीफिश में भी, स्टारफिश में भी पुनर्भवन या पुनर्जनन क्या लिखल है? तो बताए थे पुनर्जनन या पुनर्भवन को ही खंडन या अपखंडन, क्योंकि पहला प्रोसेस खंडन अपखंडन होता है, उसके बाद फिर पुनर्जनन होता है। तो वो नहीं है तो क्या है? खंडन। समझ आया? यानी उसी को खंडन बोलते हैं, विखंडन नहीं, विखंडन नहीं, खंडन या अपखंडन बोलते हैं। बार बार बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी, खंडन विधि द्वारा आ गया है। खंडन क्या, खंडन को क्या विखंडन बोलेंगे? और खंडन को विखंडन बोलेंगे तो अमीबा हो जाएगा, तो विखंडन होता है। खंडन को अगर विखंडन बोलेंगे तो प्राइमोडियम हो जाएगा, बहुत विखंडन होता है। खंडन विखंडन नहीं है, हम 12 बोलना चाह रहे हैं। खंडन विखंडन, खंडन अपखंडन है, खंडन ही पुनर्जनन है, खंडन ही पुनर्भवन है, बोल रहे हैं ना। इसलिए इसमें होगा हाड्रा नहीं मारेंगे, क्योंकि हाड्रा मुकुलन भी हो जाता है। तो अस्पायरोगारा मारेंगे, क्योंकि अस्पायरोगारा में केवल खंडने होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज। हाँ, अगर इनाय होता तो हाड्रा मार देते हैं। चलो आगे, अगला ये रहा, जल्दी जल्दी। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव समानता 2 बराबर भाग में बट गया। 2 बराबर भाग में विखंडन, अमीबा, यूलिना, प्लामेशियम, लिस्मानिया, द्विविखंडन। कितना बार बोल दिया, याद ना है रे? अगला, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में काट या टूट जाता है, कट गया, टूट गया, तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीव के रूप में विकसित हो जाता है। पहले टूट गया तब विकसित हो रहा है। पहले सुनो,
पहले विकसित हो जाता, उसके बाद टूट के अलग हो जाता, तब विखंडन, या तो द्वि या बहु। लेकिन पहले टूट गया, खंडन, अब खंडन, उसके बाद विकास हो रहा है, खोया हुआ भाग प्राप्त कर रहा है, पुनर्जनन या पुनर्भवन। तो इसका होगा पुनर्जनन। समझा है? ये बार बार हम बोल रहे हैं, क्या ना, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, समझा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगला ये बहुविखंडन। बहुविखंडन प्लाइमोडियम हाइड्रा में पुनर्जनन द्वारा मुकुलन, लेशमानिया अमीबा यूलिना पैरामीशियम लेशमानिया द्विविखंडन। ईस्ट में केवल मुकुलन, सब तुम लोगों को पता है। चलो नेक्स्ट जल्दी, गलत है, गलत है, गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अमीबा में विभाजन के दौरान दो कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। हाँ, बराबर भाग में, किसी भी तल में। प्राइमोडियम द्विविखंडन, प्राइमोडियम बहु विखंडन, गलत है। लेशमानिया द्विविखंडन, हाँ। अमीबा यूलिना पैरामीशियम लेशमानिया द्विविखंडन। अब इतना मैं बोल दिया कि दिमाग में तुम लोग को जो है जिंदगी भर घुस गया होगा। ईस्ट में कोशिका में छोटे मुकुल, हाँ मुकुलन। ऑप्शन नंबर बीज रॉन्ग, बीज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, देख रहा है, केवल अलैंगिक जनन से क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन, खंडन यानी अपखंडन, और बाद में पुनर्जनन या पुनर्भवन, केवल सरल कार्य में संगठित। तो बहुकोशिकीय हम लोग भी हैं, बहुकोशिकीय हम लोग भी हैं, लेकिन अब सभी जहां ये गलती हो गया है, सभी बहुकोशिकीय तो हम लोग भी हैं। क्या हम लोग में खंडन हो रहा है? सभी केवल एक कोशिकीय, एक कोशिक हम देखिए नहीं पाएंगे। अमीबा एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय में खंडन नहीं बल्कि द्विविखंडन हो रहा है, पुनर्जनन नहीं बल्कि द्विविखंडन हो रहा है। ये भी नहीं, अमीबा यूलिना पैरामीशियम एक कोशिकीय है, लेकिन उसमें खंडन नहीं हो रहा है, द्विविखंडन हो रहा है। यह भी गलत, पहले पढ़ाए थे। तो ये केवल जटिल कार्य में संपादित, हम लोग जटिल कार्य करते हैं, तो हम लोग में कहाँ खंडन होता है? सरल कार्य क्या होगा? वैसा बहुकोशिकीय जीव जो सिंपल हो, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं हो, ज़्यादा जटिल नहीं हो, उसमें होगा क्या? अपखंडन, टूट जाएगा, नया भाग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, जैसे प्रेनेलिया स्पैरोगायरा है ना, हाइड्रा, जेलीफिश, सिल्वर स्टार फिश, सिल्वर नहीं स्टार। कितना बार बोल दिया बताओ, जल्दी मिलान करो। अंडाशय से क्या निकलता है? मादा युग्मक का निर्माण, अंडाणु। अरे मादा युग्मक मतलब अंडाणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। ए का डी। अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन, नीचे सन, नीचे दो का ए, दो का, ये तो पहले खत्म है, ये पहले खत्म है। दो का ए, दो का ए, यानी ऑप्शन नंबर एक। गर्भाशय में क्या होता है? इनप्लांटेशन, इनप्लांट, और विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और गर्भनाल पोषण। गर्भनाल को ही बोले थे प्लेसेंटा, गर्भनाल को ही बोले थे अपरा। क्या बोले थे? अपरा, भूल गया है? जिसमें 3 गो नली था, 2 गो धमनी, 1 गो सीरा, और कोशिका बना हुआ था स्टेम सेल। भूल गया है कि सब याद है? तो खुद मिलान कर लिया है। अरे खत्म हो गया है। ये क्या है? प्रेनेलिया है, प्लेसेंटा है, क्या है? लेशमानिया। यहां से निकला हुआ नहीं दिख रहा है, इधर ब्लैक, इधर ब्लैक है, ब्लैक में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां से निकला हुआ चाबुक ना है, लेशमानिया है बैला। कल होगा ग्रंथि, क्या होगा? कल ग्रंथि होगा, ग्लैंड्स। क्या होगा?
अब आप लोग विजेता बैच में गैलेंट्स को पढ़कर आना है। विजेता बोली सॉरी मंजिल बैच में, हाँ मंजिल बैच से ग्रंथि पढ़ के आएगी तब ना, बकलोली का एक ही विजेता तो पढ़ाएंगे। अब तुम लोग देखो, इसलिए बोलते क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाते लगाते ना सब कुछ दिमाग में नहीं घुस गया। क्वेश्चन देखते से आंसर मार देगा, खाली थ्योरी पढ़ लेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेगा उतना जल्दी सिलेक्शन, प्रैक्टिस नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये बेच खाली हम प्रैक्टिस दम भर कराते हैं, जितना तुम लोग कहो अपने से खुद के करने से औकात नहीं, अपने से खुद से करवे नहीं करेगा। तुम लोग बार बार बोलना 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 याद हो जाता है। चलिए बिहार पुलिस में कन्वर्ट कर दीजिए गुरुजी प्लीज। पहले कौन बिहार पुलिस से कन्वर्ट कर दे बताओ? पोखरा झूठे फालतू में एक को पकड़ ले होता है, पढ़े वाला होबे नहीं करता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा? केमिस्ट्री के बाद। मजा आ गया, चलो मजा आ गया, चलो बाय, मिलते हैं लक्ष्य बैच में। पहले केमिस्ट्री और उसके बाद फिर पॉलिटी। टाइम भी ज़्यादा हो गया, बाय।